28 हो जाए, क्योंकि मैं मेंटल टफनेस नहीं झेल पा रहा हूँ, मुझे सिर दर्द होने लगता है मेरा अगर रिस्क फ्री ना कर दूं। और रिस्क फ्री का मेरे 1% फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा है कहाँ मैं स्वर्ग पा गया। अभी चलो आते हैं 1 मिनट की एंट्री पे। ठीक है, 1 मिनट की एंट्री चलो देखते हैं। ओह, रिस्क फ्री चला गया सर। ओके, अब रिस्क फ्री जाने का एक ही रीजन हो सकता है, हम लोग 15 मिनट आए और कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें जो हम लोगों को सोच छूट रही हो। 5 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी। कुछ दिख रहा है सर? कुछ मिल रहा है? आप लोग देखो, मेरे को बताओ। 15 मिनट कैंडल चेक किया, 5 मिनट भी चेक कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है? यहाँ पे डिमांड था मार्केट पर, यहाँ पे हम लोग का चोक हुआ नहीं था, इसके बाद चोक हुआ। ऐसा हुआ है ना? तो अभी यहाँ पे भी कुछ तो होगा। ठीक है चलो, कुछ नहीं है, 1 मिनट आते हैं। 1 मिनट का सिंपल क्या देखेंगे हम लोग? 1 2 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, कुछ नहीं मिला ना। अब नीचे कोई 15 मिनट की ना डिमांड, ना 5 मिनट की डिमांड, ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, हम लोग क्या किए सीधा, ये रिस्क फ्री देके अब हम लोग आ गए चौक पे कि मार्केट का अब चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा हो, तो अब हम लोग क्या करें? क्या करें? बाय। पर एक चीज और देखेंगे कि यहीं पे हम लोग का एक डिमांड भी दिख रहा है, तो ध्यान दिया? दिया ध्यान? सारी चीजें, माइन्यूट माइन्यूट चीजें ही देखनी है आपको। आपको हो सकता है 1 मिनट डिमांड मिले, 15 मिनट डिमांड, 5 मिनट डिमांड, आप उस पर बस ट्राई करो। आपका सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं जाएगा। 1 मिनट डिमांड जैसे ही दिखा मेरे को, इस कैंडल पे मैंने बाय किया, क्योंकि कंफर्मेशन वहीं पे मिला। 25 पे पैसा यहाँ पे हुआ। सही है सर, गलत है? अब जिसको लेना है वो यहाँ पे भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा चौक पे नहीं लेगा, चौक पे भी आराम से ले सकता है। पर मैंने क्या किया, मैं ज्यादा एक्सपर्ट होने की वजह से मैंने कुछ भी कर लिया। मेरा रिस्क कम लगता है, इसलिए मैं ट्राई भी ज्यादा करता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे आपकी एंट्री मिल गई, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे आपकी फर्स्ट टीपी क्या होगी? यहाँ पे एकदम प्लेन है मार्केट, पूरा एकदम सिंपल। तो आपकी सबसे पहले टीपी ये वाली रहेगी, 200 पे। कर दें 200, लॉक करें? एसएल भी जा सकता है, मैं तो बस देख रहा हूँ। लॉक कर दिया जाए सर? कैसा लगा सर? लॉक कर दिए। मजा आया सर? यस सर। 7 करोड़। हाँ भैया, 7 करोड़। 7 करोड़। तो अब आप एक चीज ध्यान रखना, 2 एंट्री कल बताई, 2 एंट्री आज बताई। आप इन चारों को बार 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 उसी को रिपीट करो, क्योंकि ये प्राइस एक्शन जो है हमेशा फॉलो करता है अपने आप। वो जो आज सुबह मैसेज आया था ना, बैलेंस ट्रांजैक्शन इम्बैलेंस था, पता नहीं क्या है, मेरे को इंग्लिश ही फंस रही है। ठीक है, लेकिन मैं ना बैलेंस देखूं ना इम्बैलेंस देखूं, मैं सिंपल सा गांव सा लड़का हूँ, गांव का। मैं एक ही चीज भैया देखता खत्म होने वाली है क्या क्लास? हूँ, लेट हो रहा है। अभी आया जस्ट में। भाई मैं सोच रहा हूँ तेरे पैसे वापस कर दूं, हम्म। तेरे पैसे वापस कर दूं भाई। क्लास कर नहीं नहीं पा रहा, पैसे ही तो खराब हो रहे हैं। नहीं नहीं, पैसे मत वापस करो आप, मैं दूसरी क्लास अपनी दूसरा बैच ज्वाइन कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं दादा। आप जो बता रहे हो वही बस बस ही है, मेरा टाइम ही ऐसा चल रहा है, क्या बताऊं मैं। मुझे तो वहां ठीक जाना है, पड़ा था। मैं मैं समझ पूरा सकता हूँ। स्टाफ उधर ही, मैं ही देख रहा हूँ सारा। देखो कल जो एंट्री थी वो मैं बताऊंगा, तुम अकेले में करना वो बैक टेस्ट से, ठीक है? मैं समझा दूंगा। अभी देखो, पैसे ना वापस करो, एक ट्रेड दे दो, उसके चार्ज। और लेवल पे 15 मिनट चोक नहीं मिला, 15 मिनट में 5 वे हुआ तो चलेगा ना? यार सही बोलूं विजय, विजय भाई मैंने आज तक ये चीज नहीं देखी एक्चुअल में। ये चीजें जो आपने पूछी वो मेरे को ठीक लगा, पर मैंने कभी ना देखा अ, कि यहाँ पे बॉस हुआ है तो 0 1 2, भाई उससे पहले ही चोक हो जा रहा है तो क्या ही करूंगा। पर मैंने कसम से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। बीटीसी में आज हुआ है, इसीलिए देखो।
क्या हुआ है? अच्छा हो सकता, देखो मैं कहता हूँ कुछ भी हो, बीटीसी हो, जीबीपीएसडी हो, जीबीपीजेपीवाई हो, यूआरयूएसडी हो, कुछ भी हो, मेरे को कोई एक फर्क नहीं पड़ता। मेरे को मेरे बाबू से फर्क पड़ता है, वो बंदा बदल जाए। किसी दिन बिना चौक किए 5,000 कुछ चला जाए, मेरी फट गया बहुत कष्ट होगा मेरे को। अतुल सर से ना मिलने से ज्यादा कष्ट होगा। शिवाजी भाई था ना वो एक ट्रेड 700 पे गया था चौक करने पे ऊपर। अरे तुम रुको, मैं तुमको दिखाता हूँ ना 1,000-1,200 की, काय परेशान होगी तो 400 पे है। नहीं वो सिर्फ चौक करने के लिए 700 पे ऊपर गया था, ये तो चौक के हाँ बाद। अरे तो दिखाया तो था इन लोगों का, ये देखो। अच्छा यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, तब दिखाता हूँ। अब देखो, जो अब आपका, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप ये टीपी ले सकते हो, पर मेरी टीपी यही टीपी मेरी ये वाली थी, मुझे याद है। ये वाली टीपी मेरी ये थी, और मैंने इसको कैच भी किया था फुल। ये वाली बात मैं बता रहा था, देखो यही वाली, इसकी टीपी के चक्कर में मेरी फट के 18 हुई थी। यहाँ से मैं, देखो यहाँ से मैं चला, मार्केट को 200 पिप आया, 210 पिप, और यहाँ पे मैंने क्या ही क्लोज किया था, लगभग हाफ ही था, 50-50 था, और यहाँ से यहाँ आ गया मेरा। अब आप बताओ उस समय मेरी कंडीशन क्या रही होगी, समझ सकते हो ना सर? सच में बस रोया नहीं उस दिन, बस मनाता रहा, भगवान चले जाओ, भगवान चले जाओ। ये और सच में लिटरली याद है ना शुभम, था ही। अब इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, बस छोड़ दिया भगवान के नाम। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कभी ब्रेक इवन मत करो, चाहे जाएगा तो तुम्हारा 20 पिप चला ये सारी जाएगा। चीजें समझ आती है बाद में। देखो ये जो टीपी था, ये टीपी आपका यहीं पे हिट हो गया, देखो, लेकिन आपका यहाँ तक आया, उसके बाद गया। तो 300 पे बहुत ज्यादा नहीं है, बस उसको प्ले कैसे करना है ये समझना बहुत ही टफ है, और ये मेरे बिना नहीं समझा जा सकता। मतलब किसी नए को, अब आप तो आप भी समझा सकते हो ना किसी को, कहते हो कि भाई हिमांशु भाई 4,000 का भी चला, मैं 1,000 में पूरा सिखा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये एंट्री जो है, आपको बहुत ही बेस्ट चीजें सिखा रहा हूँ। बाय गॉड कोई मेरे अंदर नियत में खोट नहीं है, जितना मेरे को आता है मैं सब फेंके जा रहा हूँ। एक चीज बचाया हूँ जो बहुत ही अच्छी चीज है, लिक्विडिटी की थोड़ी सी मेन पॉइंट है, वो भी कोई काम का नहीं है, मेरे भी कोई काम नहीं आता है, आपके भी नहीं आएगा। बस आपको सीखना भी नहीं है, वो जो मैंने सिखाया लिक्विडिटी वो बहुत है। बाकी आप इन चीजों को ट्राई करो इसी लेवल्स पे। देखो कल मैंने, अब मैं इसी पे आता हूँ, देखो कल मैंने ये एंट्री सिखाई थी, और वो यही, ये यहाँ पे एंट्री हुई थी ना हम लोग, ये देखो कल बताया था मैंने कि यहाँ से पहले ये देखो मार्केट गई थी 1300 पे, उसके बाद अपनी एंट्री आई है यहाँ पे, फिर यहाँ से एंट्री बन के ये वाली गई है। ज्यादा अगर सबको याद होगा, कल ही की तो बात है ये। अब देखो आपकी आज 4 एंट्रियां एकदम क्लियर कर दिया हूं मैं कैसे करना है। 1 2 एंट्री 4 आवर, 3 एंट्री 4 आवर, 4 एंट्री 4 आवर। आप लोग ये वाला खुद करो, ये वाला एंट्री आप जाओ यहाँ पे खुद देखो क्या होता है। ये वाला मत करना है, बेकार है सब। बस अच्छी एंट्री बता रहा हूँ ना मैं आपको, आप उसको ध्यान देना। ये वाला जाओ, ये वाली एंट्री करो। बाकी कल मैं तो बताऊंगा है ना, लेकिन आप लोग जब देखे रहोगे तो आपको कुछ याद रहेगा। ये वाला डिमांड देखो जाके 4 आवर, यहाँ से 15 मिनट 1 आवर कैंडल देखो, वहां से एंट्री लो, ये वाली एंट्री लो यहाँ तक बढ़िया। उसके बाद ये एंट्री तो सबके साथ ही हुई थी। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने भाई 2700 पे में 1900 पे मैंने कैच किए थे, जहां भी 2700 आ जाए वहां तक में 1900 पे मैंने खुद कैच किए। 2700 यहाँ तक में मैंने 1900 खुद कैच किया, इतने से इतने में 1900 पकड़ा है मैंने, पर एक ट्रेड में नहीं, 3-4 ट्रेड करके। टॉप जी ही कह दे, है कि नहीं गाइस? गाना बताओगे? भाई आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है, आप लोग जा भी सकते हो, 9:15 ही हो रहा है, 45 मिनट हम लोग कुछ अगर बैठ गए ऐसे उल्टी सीधी काम कर सकते हैं। पर जिसको भी काम हो आप जा सकते हो। एंट्री मैंने बता दी, कोई डाउट हो तो अभी बात करते हैं। 1 मिनट स्टेटस लगा लूँ, अगर जिसको भी इंपॉर्टेंट हो तो आप जा सकते हो। बाकी एंट्री अच्छे से समझाता हूँ, वो मेरा काम है, वो मैं बहुत ही अच्छे से करता हूँ, परफेक्ट तरीकों से करता हूँ।
ठीक है, बाकी अब हम लोग 9:45 कल भी यही बताया था ना H4 और H1 का, जैसे क्या हुआ? 15 कल भी यही सिखाया था ना हाँ, H1 कल भी यही सेम चीज सिखाया। कल अच्छा। मैंने यही सेम चीज सिखाई है, बस वो ट्रेड आप जो ये वाला ट्रेड सिखाया था, तो आप इस पे जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो, आपको बहुत ही क्लियर, पूरा क्लियरिफाई मिलेगा। जैसे मैंने आज बताया ना, ये लेवल 4 टैप किया, राइट। उसके बाद 3 मिनट का आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, उसके बाद आरबीएस देखो, आरबीएस से आप एंट्री बनाओ, ढूंढो। उसके बाद ये भी सेम एंट्री थी, यहाँ से मार्केट यहाँ से आया, 4 आवर का लेवल टैप हुआ, डेली का लेवल टैप हुआ, 4 आवर का नहीं, डेली का 1 आवर का चोक हुआ, 1 आवर पे यहाँ पे चोक के बाद आरबीएस देखो या क्यूएमएल देखो, क्यूएमएल से मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट का चोक किया, वहां से आप बैठो। ये चीजें आप जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हिमांशु भाई, वो जो एफएक्स रिप्ले जो वेबसाइट है वो फ्री है ना, मतलब सारा एक्सेस उसका फ्री है ना? फ्री। ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों पैसे खर्च करूँ भाई, मेरे को फ्री मिल रहा है। उसमें भाई बस ठीक आपका है, क्या होगा, 1 मंथ का डाटा टेस्ट करने के बाद आपको बस सेशन जो है वो नया बनाना पड़ेगा। 1 मंथ, अरे मैं 1 वीक का ना लूं, अब तो ना लूं, पहले जरूरत पड़ती तो लेता। आकांशु के पास था मेरा। कहाँ जा रहा है? जा तो रहा है, अब कौन में जाए? 500 के लिए जा रहा है। आओ 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 आओ। ये वाले रिकॉर्ड होता तो मैं जो है वो लगा तो मैं 5,000 फुट की ऊंचाइयों में, हाँ, मैं आसमान की ऊंचाइयों में। भाई अतुल भाई को टैग कर देना भाई। तो बिना टैग करे भी देख लेते हो। देखिए एक मिनट में क्लास चल रही है, विवाद माना। 1 आवर पे 1 मिनट का चोर, 15 मिनट पे नॉर्मल अच्छी कैंडल। मैंने लिख दिया, आप तो दुबई बुला लो आप। छोटा होगा बिल्कुल 20 पिप का, तो आप 1 मिनट की अच्छी कैंडल पे भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं, वो चैट में डाउट लिख रहे थे, उनका बोल रहा था। देख देख देख, जानते क्या, जानता है क्या? क्या? सब लोग ने देखा, सब टॉप जी जानते हो क्या कर रहे थे आज? बाय गॉड, ये कर रहे थे, मैंने सबको देखा। पाइप नेट भैया मैंने भी वही देखा था, 5 मिनट में वो लोग सेलिंग कर रहे थे और नीचे 1 आवर का डिमांड था, वहां जैसे टैप हुआ वहां से इम्पल्स बाइंग आया। वहां पे आप समझ सकते हो ना क्या हुआ कि मार्केट जब नीचे पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैंडल लगी तो ऊपर की छोटी कैंडल्स वर्क नहीं कर। हाँ, यहाँ पे सब लोग और यहाँ से सब, और सब लोग यहाँ पे इतना खुश होते हैं 75 में, पता नहीं चल रहा 75 में मिलता क्या है उनको, रिस्क फ्री वगैरह करके। टॉपजी सर का तो समझ में आता है, उनका लॉट साइज बहुत बड़ा रहता है। इस सर की बात मत करो भैया, सर बहुत बड़े लॉट से करते हैं, उनका अगर 20 पे बार बार वो 20-30 पे बंद करे तो हम लोगों को 3 महीने खर्चा निकलता है। सही बात है, लेकिन जो उनके ट्रेड करता है उनका कुछ नहीं। एक दिन सब लोग ये भी बोलेंगे ना कि हिमांशु सर की बात मत करो। इसलिए तो बोला था भैया कल में पीक परफॉर्मेंस। अरे भाई अतुल भाई तो बिना एसएल के भी करते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी है वो रिस्क, लेकिन कब करना है ये मुझे पता है। अतुल सर बिना एसएल के करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन वो भी एक पॉइंट पे करते हैं, ऐसा नहीं हमेशा एक पॉइंट पे। हिमांशु भाई वो सेलिंग आज भी याद है।
सेलिंग उस रात अपन 2 बजे तक जगा। हिमांशु भाई कभी कभी तो जी भाई वो 200 पिप का भी ऐसे लगता है, आपने कभी ट्राई किया है क्या 200 पिप का रख के 500 भाई ये पिप? ट्राई क्या भाई होता है भाई? 200 पिप का एसएल उनका उड़ा भी था। हाँ उड़ा था वो लाइव बीसी पे बोले थे। अबे भाई ट्राई क्या होता है? ये चीजें ट्राई कौन करता है भाई यार? देखो, अरे ये वाला एंट्री याद है, दिखाता हूँ मैं, 200 पिप नहीं था, लेकिन मैं सही बताऊँ, मैंने एसएल नहीं लगाया था, वो तो लकी था कि बच गया। ये वाली एंट्री थी मेरी। मेरे को याद है 4R QML पे बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब उस पे ये 4 आवर का QML था। अरे ये आगे नहीं, वाला, अरे आगे वाला, ये वाला है, हाँ। ये वाला था, ये 4 आवर का QML था। अब ये वाला 4 आवर का QML था, मैंने जब 2 कैंडल क्लोज हुई तो भी मेरी इतनी हिम्मत कि मैंने उसको ऑन रखा, और यहाँ तक मैंने नहीं सेल किया था। वो आया तो यहाँ पे ब्रेक इवन किया। उसके बाद ये जो 1000 पिप था ना, ये वाला कवर किया था। 1000 पिप यहाँ से लिया था, वो तो कवर हुआ 1000 पूरा। और ये यहाँ पे जो एंट्री मैंने बाई की रखी थी, यहाँ पे जो सेल किया था मैंने, इतनी हिम्मत थी कि देखो डायरेक्ट सेल किया। उसके बाद मैंने होल्ड भी रखा था 450 और एक लॉट से। ऐसा नहीं है मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसा मैं भी करता हूँ, ये सब करते हैं गलतियाँ। मैंने भी किया था भैया। ब्रेक इवन जो कैपिटल था वो लगभग उड़ने वाला था, फिर वहां से फ्लिप हुआ अकाउंट। तो एक लॉट से मैंने किया, तो उसमें मेरे 4505 मैंने लगा दिया था एसएल। इसके बाद मैं परेशान होकर 5000 लगा दिया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक दिख रहा था ना सप्लाई। मैं यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था कि यहाँ तक ही आएगा, इससे ज्यादा वो जाएगा नहीं। लेकिन अगर चला जाता तो 5000 मेरा लग गया था। यहाँ पे एसएल जो दिख गया था, स्टेडियम चेक करो, यहाँ पे जो था, यहाँ से सेलिंग ली थी, वो मेरा कवर हुआ। उसके बाद मैं समझ गया था अब मेरा ये ब्रेक इवन जाएगा, तो ब्रेक इवन पे बंद किया, भी नहीं उसको होल्ड रखा। इसके साथ मैंने होल्ड नहीं रखा, मैंने इसको यहाँ आते इसको पहले क्लोज किया। बहुत सांस में सांस आई 4-7 दिनों बाद। भाई एंट्री का एक एग्जांपल सेलिंग साइड का भी दिखा दो। हाँ भाई एक एंट्री का एग्जांपल सेलिंग साइड का भी दिखा दो। अगर मैं आपको अपने वो दिखाऊंगा ना, ट्रेड, वो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, तो मेरा 90% बाइंग है, 10% सेलिंग है। सेलिंग में दिखा दूंगा, यही एंट्री दिखा दूंगा, ये वाली। आप सारी जगह यहाँ पे 4 आवर का दिखे, अब सब जगह बैक टेस्ट कर डालो, आपको मोस्टली 15 मिनट चोक के बाद तो आरबीएस केएमएल सब जाएगा। और 1 आवर चोक पे 1 मिनट का चोक। देख तो सकते हो, मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो 1 मिनट की इंगल्फिंग ही काफी होती है, मॉर्निंग स्टार ही काफी होता है। हाँ हाँ, ये तो एकदम डन है, मैंने आपको कल से ही दिखाया, आपने कल से ही देख रहा होगा। शुभम भाई, हाँ आप तो परफॉर्म करते हो ना? हाँ। अच्छा तो एक बात बता, जैसे हिमांशु भाई ने बताया कि 4R के लेवल पे 15 मिनट के चौक के बाद जो एंट्री होती है कम से कम 2 से 3 ऐसा लग सकते हैं, है ना? तो आपका रिस्क क्या रहता है? देखो, मैं जो स्विंग वाले ट्रेड होते हैं ना, उसमें तो 1%, मतलब मेरा हर ट्रेड में फिक्स है 1% के आसपास का रिस्क रहता है। और जो स्विंग वाले ट्रेड्स होंगे ना, उनमें रिस्क भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बाकी जो नॉर्मल आप 100, 50, 60, 70, 80 और कुछ बीच में अगर आप कर रहे हो, उसमें रिस्क फ्री नहीं करना है। क्योंकि आपका क्या होगा, उतना आप उसमें रिस्क तो आपका सेम ही बन रहा है, बट आपका रिवॉर्ड नहीं बनता, तो वो प्रॉफॉर्म में मैनेज होना मुश्किल होता है। तो मतलब वही दिक्कत है ना कि आर छोटा हो जाता है, रिस्क हाँ, आर छोटा हो जाता है। आपको बहुत या तो बहुत हाई विन रेट चाहिए उसके लिए। समझ रहे हो? तो यार एक बात बताओ, जैसे मान लो 2-3 आपके लगातार ऐसे लग गए, जैसे भाई ने भी जैसे कल और आज और कल में एंट्रेंस दिखाई थी, तो उसमें ऐसा लगते हैं, तो साइकोलॉजी खराब नहीं होती आपकी? 1% जब ऐसे लेट हो मैं यार। वही तो बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेड्स में आप रिस्क फ्री करो।
जब आपका 4 आवर के लेवल से आ रहा है 50 मिनट चोक दे रहा है, तो वहां पे आप रिस्क फ्री करो, चाहे आप 20 पिप पे ना करके 40 पिप पे कर लो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आप वहां पे हाफ बुक करो तो आपका वो साइकोलॉजी वहां पे खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 40 पे भी कर रहे हो तो आपका दो एसएल कवर हो रहा है, समझ रहे हो। एक तो जो ओरिजिनल ट्रेड चल रहा है वो, और अगर आप नेक्स्ट भी लोगे तो वो भी आपका कवर कर रहा है। तो मैं थोड़ा इस तरह से मैनेज करता हूँ। नॉर्मल जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ 100 पिप के अंदर के लिए या स्कैल्प टाइप ट्रेड है, उसमें मैं रिस्क फ्री नहीं करता हूँ। उसमें मैं स्कैल्प टाइप आपकी 15 मिनट की होती होगी, शायद 1 घंटे के टाइम फ्रेम होती होगी। 15 मिनट की 1 आवर के जो लेवल्स पे होते हैं अच्छे वाले, उन पे मैं रिस्क फ्री नहीं करता हूँ। बाकी जो स्विंग ट्रेड है उसके लिए रिस्क फ्री जरूर करा करो। सिर्फ 50 पिप चाहिए 500 पिप के लिए, ठीक क्लब है भाई ये। अब भी करके देता हूँ, अब भी करके देता हूँ, भी करके देखता हूँ, चला जाए बस 500 पिप पे क्लोज कर दूंगा, सच्ची पूरा क्लोज कर दूंगा। भाड़ में यार 300 अरे हिमांशु भाई ऐसे छोड़ देना 0.01 बस। हिमांशु भाई ये जो सुबह जो 15 मिनट का ए प्लस जो लेवल था, टैप करके गया था 15 मिनट का, जो 8:30 बजे टैप करी थी, आप वो लेके ट्रेड टीजल 2 टैप हुआ था 15 मिनट का नीचे सुबह हुआ था ना 8:30 बजे। हाँ मैंने भी देखा था, हुआ था। मैं लेट उठा था नीचे सुबह भाई 9 बजे ये वाला ये हाँ यार सही में, तो टीजल 2 यहाँ से निकल ये तो मैंने ध्यान पर एंट्री भी अच्छी आप लेते मैं ना लेता क्यों भाई? क्यों मैं यहाँ क्यों करूँगा यार, मेरा लेवल यहाँ पे 1 आवर का ये ऑलरेडी जो ये यहाँ पे फेक दिख रहा है। चलो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ बाकी लोग म्यूट करो, कुछ आवाज नहीं आ रही। देखो बात यहाँ पे ये है कि मेरा 15 मिनट पहले ऑलरेडी फेक चौक दिखा रहा है। मैं अगर चलो यहाँ पे मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक ट्राई कर भी, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ, फिर मैं वेट करता, मैं अच्छी चीज़ों के लिए वेट करता। अब देखो यहाँ पे मैं यार नहीं देखा, नहीं लिया, देखता तो हो सकता ले भी लेता, ऐसा नहीं है नहीं लेता, ले भी लेता, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा मिलना चाहिए। तो पुल बैक भी अच्छा नहीं था। मैंने ये जो देखा, ये जो मैंने अलग से ट्रेड किया, ये तो ट्रेड मेरे को समझ में आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लेना होता तो उसके पहले मुझे जो मैंने 1 आवर की 2 कैंडल इंगल्फिंग देखी है, तो यहाँ पे एक दिखता, यहाँ पे ये देखो इसके इंगल्फिंग के बाद मैंने एंट्री ली। जब ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग दिखी ना उसके बाद मैंने ली, क्योंकि यहाँ पे इंगल्फिंग में वेट कर रहा था। इंगल्फिंग देखो, ये सारी चीजें आप सीखो, ये चीजें आप अपने डेली रूटीन में आप करो कि जब आपको इंगल्फिंग दिखे तो उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्रीज ढूंढो, क्योंकि इंगल्फिंग बने तो बहुत ही तगड़ी चीज है। इंगल्फिंग आपको कहीं भी मिले, 15 मिनट तो नहीं समझता, 1 आवर के बाद आपको जब भी इंगल्फिंग 1 आवर 4 आवर 1 डे में दिखे, आप समझो कि आप वो कुछ करने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। आया यहाँ जब इंगल्फिंग बना तो मेरे को थोड़ा सा लगा, मैं यहाँ पे भी डरा हुआ था एक्चुअली। जो ये 15 मिनट में ये जो मैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे मैं ट्रेड कर रहा था, मेरी यहाँ पे फटी भी हुई थी। मैंने देखो ये डिमांड नहीं देखा, मैं दिख रहा है कि डिमांड है नीचे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे घुसा था, तो मैं यहाँ पे डरा हुआ था। लेकिन जैसे रिस्क फ्री गया मैं खत्म, मेरा डर वहीं खत्म, नो डर, नो चेस्टम गाइस, डर मेरा वहीं खत्म। भैया 40 पे आ जाओ गाइस, आ जाओ प्लीज। भैया आपको 1 घंटे में जो डिमांड नहीं दिखी थी आपको? हाँ दिखी थी मेरे को। हाँ तो उसका भी वेट कर सकते थे ना, क्योंकि मेरे साथ अक्सर यही होता है कि मैं मेन जैसे नीचे डिमांड होती है सप्लाई, तो उसके चक्कर में वेट करते करते प्राइस चली जाती है। देखो डिमांड कह सकते हैं ना इसको, नीचे वाले को। टैब भी तो है सर। नहीं अच्छा हाँ, अच्छा मैं बॉडी का वेट करता हूँ। नहीं तो बॉडी का किया है कि टैब भी नहीं है, ठीक है टैब नहीं है। 30 मिनट से चला गया था, 30 मिनट वाला टाइम, ठीक है ना। अरे जो गया उसका शुक्र मनाता हूँ। बोला था ना अगर ये एंट्री में ना भी लेता, लेकिन जब मेरे को हिडन ऑर्डर ब्लॉक दिखा, हिडन ऑर्डर ब्लॉक का भी एक पॉइंट होता है, आप ऐसे नहीं देख सकते। अब ऐसे बोलोगे तो आपके हिसाब ऑर्डर ब्लॉक ये भी हिडन है, ये भी हिडन है, तो आप कौन सा, ऐसा नहीं होता। उसका भी एक बहुत ही, जब आप शुरू से सीखोगे वो चीज़ तो आपको समझ में आएगी। हिडन तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये तो मेरे को पता है। लेकिन ये एंट्री बहुत ही कमाल की एंट्री थी सच्ची, बहुत ही। हिडन ऑर्डर ब्लॉक सीखने में मतलब क्या क्या, मतलब कितना टाइम लगता है, लाइक उसमें क्या क्या चीज़ है?
कोई मतलब नहीं तो सीखने का, मैं कभी करता नहीं हूँ सब चीज़ों पे, पर हाँ कभी-कभी ऐसे ही मन हो गया तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है, परेशान हूँ, चुल है तो लेता हूँ। ये चुल वाला ट्रेड समझ लो। एंट्री कहाँ से? 95,610। तो भैया आपका रिस्क कितना था इस ट्रेड में? हाँ? तो इस ट्रेड में आपने रिस्क कितना करा था? 1% या 2%? 25 पे। जब मैं रिस्क फ्री करता हूँ ना तभी दिखता है वो 25 पे, और आखिरी तक वही 25 पे दिखेगा जब तक टीपी नहीं करूँगा। अच्छा, तो मेरे को बस लास्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल मेरे को ये बताओ, आपकी जो एच है, ये टॉप जी के स्ट्रेटजी के साथ जो आपने एच लगाई है, तो बिना रिस्क फ्री के नहीं बन सकता ना, बंदा प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। बिना रिस्क फ्री हाँ, आप ट्रेड करके देख लो, हो सकता है, हो भी सकता है। मैं ऐसे कैसे कह दूँ, मैंने कभी किया नहीं तो मैं देखो भाई, रिस्क फ्री आपकी कंपाउंडिंग्स बचाएगी, कुछ हो ना हो आपके कंपाउंडिंग्स बचे रहेंगे हमेशा। कंपाउंडिंग समझ रहे हो सर? आपके जो आप जो ओवर ट्रेड करोगे या फिर कभी ओवर ट्रेड ना करके आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, तो आपका पैसा जाने से बच जाएगा, डूबने से बचेगा, बस इतना ही, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। समझ गया। आपके लॉस से मतलब एसएस प्रोटेक्ट कर देंगे, बचा देंगे एसएस। एसएल में बोला ना कि एसएल मेरे लगने हैं तो फिर कुछ मेरी गलती से लगेंगे, और चलो मेरी गलती नहीं भी हो तो ऐसे लगेंगे कि हाँ कि मैं उसको रिकवर करने के लिए स्विंग स्विंग ही देखूंगा। ये नहीं कि 25 पिप लेने के लिए मैं 25 पिप पहले रिकवर करूँ, फिर मैं बैठ गया तो इसमें मेरे, अगर इसमें देखोगे अगर 25-25 पिप के तो कितने एसएल रिकवर हुए होंगे। टू बी ऑनेस्ट, $0.10 से चल रहा है $480, $453, 0.10, वो भी 0.07 मैंने अभी निकाला। बस आपको जो मैं सिखाता हूँ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपको बताना, आपको सारी चीज़ें मैं अपने वे में सिखा रहा हूँ। हाँ भाई। 6 लाख ऐसे नहीं कमाए बाबू। 5 मिनट 1 मिनट क्या क्या नहीं किया, उसके बाद तो ये एज मिला है ना जाके आप फ्री में। 15 ही करेगा ही, उसका कुछ अलाइनमेंट है ही ऐसा बना हुआ है, ऐसा ही अलाइन किया गया है उसे कि अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी करोगे आप उससे बड़ा देख सकते हो, छोटा नहीं। बड़े के लिए तो मैं हेलो भैया, मैंने 5 मिनट पे बहुत बार ट्राई किया है, 4 आवर में 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर में। मिनिमम अगर मैं बोलूं तो अगर 10 टाइम ट्रेड लिया है, 10 में से 6 टाइम ले दे के प्रॉफिट हुआ है, बाकी एसएल ही जाता था। 5 मिनट पे वो नहीं बनता है, लेकिन 15 मिनट बहुत ही स्टेबल और एक पावरफुल कैंडल्स होती हैं, और 15 मिनट सब बस 30 पे मेरे बचे हैं, पटाख से जाए 500 क्लब में। हाँ बिल्कुल है। वैलिड है। आपकी थोड़ी एंट्री ज्यादा ऊपर बनेगी, 1 मिनट पे आपको जल्दी मिल जाएगा। भाई आप कैसे कर सकते हो कि जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया हो, तो मैं उसका जवाब भी कुछ नहीं दे पाता, लेकिन जो मैंने ट्राई किया जिस पर मैं स्टिक हूँ वो मुझे पता है, जिसमें मैंने बैक टेस्ट किया पिछले 8-10 सालों तक का, तो उसको मेरे को मालूम है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ें परफेक्टली आती हैं। लेकिन अब आप ये पूछो कि मैं 1 आवर पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखूँ 15 मिनट का, तो ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं, क्योंकि एंट्रीज मैंने अतुल सर से सीखी। अतुल सर सिखाए कैसे कि आप 1 मिनट का जब भी वो 1 आवर की लेवल्स पे 1 मिनट का चौकी देखते हैं, याद है आपको? अगर स्ट्रीम देखा होगा तो याद है, और 15 मिनट पे 1 मिनट की तो 1 डे के बाद मेरे को भी समझ में आ रहा है, लेकिन अलाइन करना भी तो आना चाहिए ना, वही अलाइन करोगे कैसे? जो मैंने बताया वो तो आपको पता नहीं था।
1 आवर के लेवल कैसे प्ले करना है? 1 आवर के लेवल पे जब आपका आरबीएस एसबीआर कहीं भी आए तो आपको 1 मिनट का चोक देखना है, सिंपल है। टीटीएच प्ले करा दिया आज मैंने, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। चलते हैं गाइस, क्लास खत्म हो गई। वो कल बताएंगे भैया। अरे बता देंगे 20 मिनट बचे हैं अभी। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यही नहीं, नहीं मैं मजाक करता रहता हूँ कि कोर्स और भी के। अभी स्टूडेंट लोग कम है। नहीं अभी 9th बैच के लिए भी 4-5 स्टूडेंट आ गए। इसके बाद मैं उन्नो बैच। भैया वो तो आपने उस रात बोला था। सेम चीज अतुल भाई ने भी बोली थी। अब मैं बताऊं, मैं ये सेम चीज कब से 3rd बैच। भैया के मूड स्विंग्स होते हैं। जिस दिन प्रॉफिट हो गया नहीं भाई, नो कोर्स। जिस दिन लॉस होता है उस दिन कोर्स। अब 500 बन गया तो अभी तो कोर्स चल रहा है, कोर्स लेना है। नवरात्रि का पहला दिन में माता जी का आशीर्वाद मिल गया। हम पे तो है ताकि आप बहुत ठीक है। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ट्रेडर्स के साथ, एक्चुअल में बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे मजा आता है बहुत ज्यादा कि उनके साथ बैठूं बात करूं, क्योंकि जो चीजें शेयर होती है ना उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। और जो एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाते आ गया, मैं आपको क्या ही बताऊं कि जो आपको मैं बताते वो चीजें इतनी क्लियरिटी से समझ गया हूँ कि क्या बताऊं मैं आपको। अब एक बात बताऊं, एक शुभम ऐसा लड़का है भाई कि वो मेरे साथ फर्स्ट बैच से हर एक क्लास किया है, हर एक क्लास ना मिस हुआ है उसका। मतलब तो सोचो उसका भी एक्सपीरियंस ऐसे ही बढ़ गया होगा। तो चीजें ऐसे ही हैं कि आप मेहनत करोगे आप जब, तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देगी। मैं चार्ट पे ऐसे भी तो पता है मेरे, अगर मैं दिन के अगर 14 घंटे जग रहा हूँ, सुबह 5:30 बजे जगता हूँ, 5 बजे, और अगर रात में 11 बजे सोता हूँ, तो 5-5-10 लगभग 16 घंटे मैं जगता हूँ, 15 घंटे 16 घंटे। उतने में मैं चार्ट पे कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 घंटे रहता हूँ। बोले तो मेरे आंखों के सामने ऐसे ही चलता रहता है। मैं अपने शॉप पे हूँ, वहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन पे चलता रहेगा, चार्ट मेरी आंखों के सामने रहता है। और मेरे को मार्क करने की जरूरत नहीं है 1-2 इसीलिए तो मार्किंग इतनी खराब है मेरी। कुछ भी भेज देता हूँ, बस मैं ऐसे आंखों से देखता रहता हूँ और मोबाइल पे ऐसे ही एंट्री लेता हूँ। तो एंट्री भी कम होती है, जैसे ये एंट्री हुई आज सुबह, तो 10 बजे की एंट्री थी, दुकान पे बैठ के उसी कुर्सी पे अपनी गद्दी पे ले लिया, पर कॉन्फिडेंस अच्छा मिल रहा था तो मैंने लिया। तो जैसे ही लिया तो मैं रिस्क फ्री किया, फिर टेंशन फ्री हो गया। फिर 480 490 दिख रहा है आपको आपके सामने। तो ये करने के लिए मेहनत मैंने बहुत की है, आप लोग भी करोगे। मैं कह रहा हूँ कि आप जब मेहनत करोगे तो जब ये आपको ये ऐसे आपको 150-200 फीट नीचे जाता हुआ दिखेगा तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अब सिर्फ आपको चाहिए, आपका जा नहीं रहा है कुछ आपका। मेरा देखो यहाँ तक भी एक आया था, वो वाला जो अभी दिखाया ना, यहाँ तक भी आया था, याद है? ये वाला जो दिखा रहा था मैं, ये देखो 200 पे 210 पे ऊपर जाना, और 210 पे ऊपर जाने के बाद फिर ब्रेक इवन आ जाना। ऐसा लग रहा है कि शरीर छोड़, लेकिन ठीक है, अपने सेटअप पे अगर आप स्टिक रहोगे तो आपको समझ में आएगा आप क्या क्या करना है आपको। तो अब इसका ये मतलब है कि ये जो ट्रेड जा रहा है एक्चुअल में ये वापस नहीं आया होगा, तो ये अभी भी वैलिडेट कर रहा है। यहाँ पे जब फिर 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लेवल पे मिलेगा तो समझ जाना ये फिर कुछ करने वाला है। तो भैया एक बात बताओ, जो अभी जो मार्केट कंडीशंस है, गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी तो जैसे देखो मैं आपका कोर्स सीख के निकल रहा हूँ, ठीक है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा कोर्स सारा, तो आप क्या सजेस्ट करोगे अभी के लिए? बैक टेस्ट करो जब तक पूरा महीने
आप 6 महीने लॉक करो अपने आप को, नहीं लॉक करो, घूमो, क्योंकि लॉक नहीं कर सकते आप। लॉक इन दूसरा होता है, जो लॉक इन होता है ना, लॉक इन, तो वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ग्राइंड हो जाएगी। तो अब जब आपको कुछ नहीं है, एकदम बिगिनर है, वो लॉक इन होता है, जो मैंने मेडिकल फील्ड छोड़ ही दिया। अभी दिखाता हूँ। तो क्या करो आप सिर्फ बैक टेस्ट करो। मैं कह रहा हूँ 10 साल का बैक टेस्ट करो और 2 3 4 बार बैक टेस्ट करो। आपको हर 4 बार देखोगे आपको 2 चीजें नहीं मिलेंगी हमेशा। आप जब बैक टेस्ट करोगे तो उसके बाद 2 चीजें आपको नहीं मिलेंगी हर बार। मेरे को नहीं पता क्या मिलेंगी, पर मिलेंगी। अब ये देखो, जो मैंने आपको माइनर लिक्विडिटी सिखाई है ना, यहाँ पे आया माइनर बनाया, यहाँ पे आया माइनर, ये बाई साइड लिक्विडिटी बना रहा है मेरी माइनर। देखो यहाँ पे स्विप किया। अब एक चीज समझ में आई, यहाँ पे स्विप किया है तो ये कैंडल स्ट्रांग हो गया। यहाँ से मार्केट, अच्छा यही कैंडल स्विप ही किया। अरे 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 अरे, ये तो मेरे बर्थडे वाला कैंडल है, मुझे याद आया। याद है? अरे कॉल किया था आपको। कौन-सी? अरे भाई नहीं नहीं कौन-सी? मैं वहाँ पे नैनीताल घूम रहा था अपने बर्थडे पे, ये कॉल किया और मेरी यहाँ पे एक एंट्री लगी हुई थी, पता है कहाँ? मेरी यहाँ पे एंट्री लगी हुई थी इस कैंडल पे। जब यहाँ पे आया तो मेरी यहाँ पे एक एंट्री लगी थी, जो इसके पिछले वाले कैंडल पे, और सिर्फ साला ये स्विप करके चला गया इतना। उसके जस्ट नीचे एसएल था, डेली लॉ के नीचे। जस्ट नीचे एसएल लगा हुआ था, उसी के आया एसएल, केवल टैप किया और चला गया। यहाँ पे ही एसएल कहीं था यहाँ। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर बर्थडे मेरा खराब हो गया था उस दिन, बहुत ही दुखद हुआ था हाथ से। अभी देखो ईमेल आपका आएगा नहीं शायद। ईमेल नहीं आएगा तो आप तो यहाँ पे देखोगे कि आपका ईमेल नहीं आएगा, तो 4 आवर लेवल आप देखोगे तो आप लोग सोचना कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब यहाँ से एंट्री आपको जरूरी नहीं है यहाँ से करना, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। पर आपको अगर कहीं लगे कि कोई कोई चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। कहीं से भी 1 आवर चेंज कर देंगे, 1 आवर पे कहीं ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ से सब सेल भी देख रहे थे, अरे सब यहाँ पे देखो अच्छे से। मज़ेदार है मार्केट भाई, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। चलिए ख़त्म करते हैं गाइस। मज़ा आया आप लोगों के साथ, अच्छा लगा, बहुत इंजॉय करता हूँ आप लोगों के साथ में।